श्राद्ध में कुछ नहीं करना चाहिए। अब आप खुद कथा कर रहे हैं। देखो भाई, श्राद्ध में भोजन पवानी की महिमा नहीं है। एक बात और बोलें, श्राद्ध में दिखावा जरूरी नहीं है, श्रद्धा बहुत जरूरी है। कौआ आ गया, खीर खा गया, तो समझो तुम्हारे पुरखा आ गए, ये दिखावा बहुत जरूरी नहीं। और आजकल तो हम कल किसी को सुन रहे थे, एक आचार्य हमको बता रहे थे, बोले महाराज जी आजकल तो कौआ भी किराए पे मिलते श्राद्ध। कोई दिल्ली की घटना है, हम कहा वाह, अब तो हो जाए। क्या उजाला करेगी? नहीं करेगी। सूर्य की रोशनी तभी उजाला करती है जब आपकी घर की खिड़की और पर्दा दोनों खुले हो। उसी प्रकार मेरे पागलों, देवताओं की कृपा या किसी भी शक्ति की कृपा या किसी भी साधना की कृपा तभी होती है जब तुम्हारे घर की खिड़की यानी तुम्हारे पितृ देवताओं की ये बंद पड़ी हो। तब देखो भाई, बंद पड़ी रहेगी तो दूसरे कहते तो नहीं, हाँ हो जाएगा, पर होएगा तभी जब खिड़की खोलो। प्रकाश तभी आएगा जब खिड़की खोलोगे। और उदार चरिता नाम, आप उदार चरित्रवान बन करके अपने आसपास परिवारजन किसी के भी निमित्त श्राद्ध को करो। जो बाहर देख रहे, घर पर बैठे देख रहे, नहीं आ पाए, मन में खिन्नता मत रखो, वहीं से अभी प्रार्थना करो, दीपक जलाओ, वहीं से जल दो, वहीं से तर्पण करो, आचार्य भोजन कराओ। और दूसरी बात, बड़ी गंभीर बात, और ये बात बहुत समझदारी के साथ देखो भाई, श्राद्ध में भोजन पवानी की महिमा नहीं है। भोजन का सिर्फ कराने का उद्देश्य सिर्फ इतना है कि ब्राह्मण आचार्य एवं आवश्यक, जिसके जिंदगी में बहुत दीनता है, ऐसे व्यक्ति को भोजन कराने से उसकी आत्म तृप्ति होती है। आत्म तृप्ति होती है तो वो आशीर्वाद देता है, और वो आशीर्वाद देता है तो पितृपक्ष का आशीर्वाद पितरों को लगता है, तो पितृ शांत होते हैं और वो कृपा करते हैं। इसलिए पितृपक्ष में, श्राद्ध पक्ष में यथासंभव भोजन कराओ, नाम कीर्तन करो, कथा भी सुनोगे तो क्या कहना। अब आप लोग कहोगे, आप कहते गुरुजी श्राद्ध में कुछ नहीं करना चाहिए। अब आप खुद कथा कर रहे हैं, श्राद्ध पक्ष में कुछ नहीं करना चाहिए, खुद कथा कर रहे हैं। देखो, कुछ नहीं करना चाहिए, लेकिन भगवत चर्चा करनी चाहिए। भगवत चर्चा निषेध नहीं, भगवत चर्चा तो श्रवण करने से और पितरों को आनंद प्राप्त होता है, प्रसन्नता प्राप्त होती है, इसलिए भगवत चर्चा खूब करनी चाहिए। तीसरी बात इसी विषय पर, यहां पीछे में हम जब आ रहे थे तब तिवारी जी चर्चा कर रहे थे फल्गु नदी के बारे में। यही पीछे में ही है जहां निवास है किसी के, इस तरफ में बाएं तरफ में पीछे में फल्गु नदी। अच्छा, फल्गु नदी को श्राप है कि आप अंदर ही अंदर बहोगे। अब तो ऊपर